हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग सीखेंगे कि जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके तीन फॉर्म हो गए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कौन कौन? थोड़ा इसको एक बार यहाँ पे लिखते हैं। आपने क्या सीखा है? सीखा है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन होता है। ठीक है ना? क्या होता है? एल्केन होता है। इनके लास्ट में एन लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दोगुने से दो ज्यादा होता है तो एल्केन होता है, बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर ऐसे ही C डबल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं एल्कीन, यानी कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, एल्कीन होता है। लास्ट में इन लगाते हैं। इनका फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। अगर C ट्रिपल बॉन्ड आ जा रहा है तो उसको एल्काइन बोलते हैं, YNE एल्काइन। इसके लास्ट में क्या लगा होता है? YNE लगा होता है। इनका फार्मूला क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है। बच्चे देखो, ये तो आप लोगों ने पीछे मेरे वीडियो में सीखा है। देखो ना, अब हम जाने बताएं नेमिंग करना। देखो, नेमिंग करने के लिए आपको कुछ बच्चे याद करना पड़ेगा रूल, तभी हो पाएगा। रूल नंबर 1, देखो ना, जब कार्बन की संख्या 1 हो, है ना, जब कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको बोलते हैं मेथ। जब कार्बन की संख्या 2 हो तो उसको बोलते हैं एथ। जब कार्बन की संख्या 3 हो तो बोलते हैं प्रोप। जब कार्बन की संख्या 4 हो तो बोलते हैं ब्यूट, बट नहीं ब्यूट। जब कार्बन की संख्या 5 हो तो बोलते हैं पेंट। जब कार्बन की संख्या 6 हो तो बोलते हैं हेक्स। जब कार्बन की संख्या 7 हो तो बोलते हैं हेप्ट, या कहीं कहीं सेप्ट, जो भाई लगे आसान, मजा आए। कार्बन की संख्या 8 हो तो बोलते हैं ऑक्ट। जब 9 हो, है ना, तो बोलते हैं नोन। और जब ऐसे ही मान लो C10 हो, 10 हो, तो बोलते हैं डेक। लेकिन बच्चे देखो ना, आपको केवल 6 या 7 या 8 तक याद कर लो, आपका क्लास 12 तक काम चल जाएगा। इससे ज्यादा कभी आज तक 12 में आया नहीं है। तो खैर बच्चे देखो, यह तो आपको हो गया कि जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो मेथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 2 होती है तो एथ बोलते हैं, कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप बोलते हैं, कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूट बोलते हैं, कार्बन की संख्या 5 होती है तो पेंट बोलते हैं, 6 होता है तो हेक्स। ऐसे देखो ना, अब मुझे मान लो इसका नाम लिखना हो, हम कहें इसका नाम लिखना आपको नहीं आता, इसका नाम क्या होगा? है ना, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? ठीक है, ऐसा ले लो C2H4, इसका नाम क्या होगा? ठीक है, एंड सो ऑन। मान लो यहाँ लेते हैं 3C3H6, इसका नाम क्या होगा? देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो चलिए, ये तो आपको हो गया रूल। देखो ना, मैंने एक रूल बनाया है कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं सिंपली, तो उसमें बस एक रूल होता है, ट्रिक होता है। उसमें देखो कि उसमें कौन सा बॉन्ड आ रहा है। सॉरी, पहले लिखो कार्बन की संख्या क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और प्लस उसमें बॉन्ड क्या है। बस यह आप लोग फार्मूला याद करो। किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या है कि वह कंपाउंड किस फैमिली का है। भाई एल्केन होगा तो लास्ट में एन लगा देना, अगर एल्कीन होगा लास्ट में इन लगा देना, अगर एल्काइन होगा लास्ट में आइन लगा देना। जैसे मान लो मुझे इसका नाम लिखना, देखो तो पहले हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। देखो C है ना, केवल 1 है। देखो 1 के लिए यहाँ क्या लगाएंगे? मेथ। क्या लगाते हैं? मेथ। ठीक है ना। देखो अब हम कहें कि इसमें पहचान करो कि यह कंपाउंड किस फैमिली का है, तो मैंने पीछे वीडियो में क्या बताया था कि इसमें जितने कार्बन होते हैं उसका डबल करो, और डबल करने के बाद से देखो कि हाइड्रोजन की संख्या अब कार्बन के डबल से क्या है, 2 ज्यादा है कि 2 कम है, 2 को बराबर है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 ज्यादा होती है तो वह कंपाउंड एल्केन का होता है, लास्ट में एन लगाएंगे। अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के संख्या के 2 गुना होता है तो वह एल्कीन होता है, लास्ट में इन लगाएंगे, उसमें डबल बॉन्ड होगा। और अगर हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के डबल से 2 को कम होता है तो एल्काइन, लास्ट में आइन लगाते हैं। तो खैर बच्चे आप यहाँ देखो, यहाँ क्या है, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के डबल से यानी 2 से 2 ज्यादा है, और जब 2 ज्यादा होता है लास्ट में क्या लगाते हैं? एन। तो ये इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? मेथ धन एन, यानी मेथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। इसको देखो तो C2H6 है। सी देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 2। 2 के लिए क्या लगाते हैं? 8। 2 के लिए क्या लगाते हैं? 8। ठीक है ना।
अब देखो मुझे इसमें पहचान करना है कि ये किस फैमिली का है, तो जितना कार्बन है उसका डबल करो, तो 2 का डबल 4, लेकिन जो H है वो 4 का क्या है, 2 ज़्यादा है। और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 ज़्यादा होता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, एन, तो एथ धन एन, तो ये आपका क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। अब देखो यहाँ पे आते हैं C3H8, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 के लिए क्या आता है, प्रो, 3 के लिए क्या आता है, प्रो प्लस। अब मुझे पहचान करना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, यानी किस फैमिली का है, तो जितने कार्बन की संख्या है उसका डबल करो, तो 3 का डबल क्या होगा, 6, लेकिन जो H है वो 6 से क्या है, 2 ज़्यादा है, और जहाँ 2 आता है ज़्यादा लास्ट में N लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोप धन N, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो बताओ, है ना मजेदार। चलो इसको थोड़ा लिखते हैं, C2H4 है, फिर कहानी वही, देखो कि कार्बन की संख्या कितनी है, 2, 2 के लिए क्या लगाते हैं, 8, ठीक है, 2 को लगा दिए यहाँ पे 8, ठीक है। अब मुझे पहचानना है कि यह किस फैमिली का है, 1 2, ये 3 हो गया एग्जाम्पल, ये चौथा एग्जाम्पल है। देखो मुझे C2H4 में C किस कार्बन की संख्या कितनी थी, 2, 2 के लिए क्या लगाते हैं, 8। अब मुझे पहचान करना है कि यह कंपाउंड किस फैमिली का है। देखो तो फिर कहानी वही, जितने कार्बन है उसका आप डबल करो, तो 2 का डबल 4, देखो तो यानी कि जो हाइड्रोजन है वह कार्बन के जस्ट डबल है। और देखो, और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का जस्ट डबल होती है यानी कि वह एल्कीन फैमिली का होता है, लास्ट में क्या लगाते हैं, इन, एथ धन इन, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, एथीन, मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, एथीन। देखो मान लो मुझे अगर इसको लिखना हो C3H6, देखो मुझे इसको लिखना, चलो यहाँ पे ये देखो C3H6, तो फिर कहानी वही, देखो कि इसमें कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रो, तो ये हो जाएगा प्रो। अब देखो कि इसमें यह तुम्हारा किस फैमिली का है, फिर कहानी वही, जितने कार्बन है उसका डबल करो, तो 3 का डबल 6, और जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन का डबल होता है यानी कि वह एल्कीन का होता है, लास्ट में क्या लगाते हैं, इन, तो प्रोप धन इन, मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपीन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोपीन। चलो मानते हैं यहाँ लिखते हैं C4H6, मुझे इसका नाम लिखना हो C4H6 का, तो देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट, यहाँ लिखेंगे यहाँ से ब्यूट। अब देखो कि इसमें कौन सा बॉन्ड आ रहा है, यानी कि यह कंपाउंड किस फैमिली का है। देखो फिर कहानी वही, जितने कार्बन है उसका डबल करो, तो 4 का डबल करो 8, लेकिन देखो तो जो H है कार्बन के डबल से क्या है, 2 को कम है, और देखो जहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 को कम होती है यानी उसके लास्ट में क्या लगाते हैं, आइन, यानी कि वह एल्काइन फैमिली का है, यानी कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो खैर मुझे मतलब इससे है कि लास्ट में क्या लगाते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, IY यानी आइन, क्योंकि ना इसमें जो H है वो कार्बन के डबल से 2 को कम है, और जहाँ 2 कम होता है लास्ट में क्या लगाते हैं, आइन, यानी ब्यूट धन आइन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। तो ऐसे हम कंपाउंड, उनका नाम हम ऐसे लिखते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को आ गया होगा। अब इससे धांसू आपको कहीं वीडियो नहीं मिलेगा, और प्लीज़ अगर ये आपको 1% भी पढ़ के मज़ा आया, जोश आया और समझे, प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।